अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुलेआम। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। खुलेआम ने अवामी मसाइल की आगाही के लिए हमेशा अपना सहाफती किरदार अदा किया और उन इश्यूज पर काम किया जिन पर काम करना तो दूर की बात, सहाफत के ठेकेदार बनने वालों की सोच तक नहीं जाती। ये फर्दे वाहिद नहीं बल्कि पूरी अवाम की बात है। मसाले जो पाको हिंद की सकाफत और खानों की जान है। इस वक्त शहर भर में बिकने वाले मसाले की हालत जार तो ना ही पूछिए। पहले मिर्चों में पेट्रोलियम कलर और बुरादा, अब धनिये को पहले काले से सफेद किया जाता है और फिर सफेद से हरा और फिर पीला। ये कि अकल देखकर दंग ही रह जाए। पाकिस्तान के कानून खुराक के मुताबिक आप मसाला जात नहीं रंग सकते, ये गैर कानूनी अमल है। खुलेआम ने मार्केट से हासिल किए गए एक सैंपल को भी 100% खालिस ना पाया। आखिर ये सब कब और कहां हो रहा है, इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। खुलेआम ने हमेशा माफिया के नासूरों को बेनकाब किया, जिनकी बदौलत बराह रास्त अवामुन्नास को नुकसान पहुंच रहा हो। मुखबिर खास की इत्तला थी कि कराची के एक मुजाफाती इलाके शराफी गोट में आटे की एक बड़ी फैक्ट्री है, जहां आटे से निकलने वाले फुजले, जिसमें भूसा और चोकर शामिल हैं, उनकी बड़ी मिकदार निकलती है। इसलिए वहां मसाला पीसने का यूनिट भी लगा दिया गया। अब फुजला फेंकने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब इसे रंगा जाएगा और फिर इससे बनाया जाएगा धनिया, चाट मसाला, हल्दी और लाल मिर्च। पहले लेते हैं थोड़ा सा खालिद गैर मयारी मसाला, फिर भूसा मिलाकर इंडस्ट्रियल कलर डालकर मैचिंग की जाती है और ये नाकिस मिलावट ज़दा माल दुकानों पर फरोख्त कर दिया जाता है। सुर्ख मिर्चों का पाउडर तो खास तौर पर आटे की भूसी चोकर से बन रहा था, जिसमें रंग डालकर तेजाब से मिर्चों की तेजी बढ़ाई जा रही थी। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन के अहकामात पर 10 टन के करीब मसाला तल्फ कर दिया गया, ताकि मार्केट में आने के बाद आपके और हमारे घरों तक ना पहुंच सके। मार्केट में मिर्चों की दर्जनों इकसाम दस्तयाब है। 100 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो तक की लाल पिसी मिर्चें दस्तयाब। पाकिस्तान में पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ पैक आइटम्स को चेक करने का मजाज है। मार्केट में बिकने वाली खुली मिर्च पर चेक लगाना सिंध फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो इन खुफिया कारखानों तक पहुंच सके। लेकिन अवाम के साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ खुलेआम ने हमेशा इदारों को हकीकत से आशना कराया। जिन लोगों ने अपने फर्ज की अदायगी को खुश असलूबी से अंजाम दिया, हमने अवाम की खातिर उनका साथ दिया और पूरी कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस फैक्ट्री के बाहर मौजूद है जहां पे मसाले में मिलावट का काम हो रहा है। अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। आप मुझे बताइए इसमें किस चीज का गोदाम है? ये तो शायद वो सूखा धनिया है। धनिया दिखाएंगे आप प्लीज मुझे? आपने ये धनिया चेक किया है, क्या कहते हैं आप? ये ओरिजिनल नहीं लग रहा है, इसमें उन्होंने मिलावट की है। देखिए जो बकरियों को मिलावट नहीं है, ये वाला धनिया है सर। ये देखिए, ये वाला धनिया, ये तो आप ओरिजिनल दिखा रहे हैं। ये यही पीसा हुआ है। यहाँ पे मिलावट की है। क्या चेक करें? आप इसको लेबोरेटरी करवा लें, मिलावट नहीं है। ये भाई आपके सामने है ना, ये देखिए मिलावट नहीं है, पूरा धनिया नहीं होता है ऐसे। कलर नहीं है, धनिया अभी पूरा तैयार नहीं है। ये कलर है, कलर होता है तो आप देखें ये बिल्कुल लाल। ये देखें, लेकिन अगर जो हम घर में पीसते हैं वो इस तरह कलर नहीं निकलता ना। के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। वो बिल्कुल आप घर में जो पीसते हैं लाल बिल्कुल। ये लोग ना भूसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जानवरों को खिलाया जाता है। ठीक है, एडल्ट्रेशन करते हैं, जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं वो भूसा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, एडल्ट्रेशन की आप बात करें, मिलावट, ठीक है, आम फहम अल्फाज में अगर इनसे मिलावट होती तो हमारी जो अवाम है उसको किस तरह से ये पहचान करे कि ये ओरिजिनल है या इसमें मिलावट हुई है? अगर फिजिकल चेक करना चाह रहे हैं ना यहाँ पे जी, तो देखिए इसके अंदर आपने 2-3 ड्रॉप्स पानी के डाल दिया, वो अगर इसमें कोई अपना एडेड कलर डाला होगा ना तो वो पूरा कलर इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और आप इधर देखें ना इस तरह इसको अभी हम टेस्ट भी करवा के देख लेते हैं। हाँ,
जी जी। दूसरा ये कि ये जो है वो ये दिखने में आपको भूसा मिलता है। डाई कलर्स भी यूज होते हैं, जो फूड कलर जो इंडस्ट्रियल कलर जो होते जो हैं, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल कलर्स होते जी हैं जी, वो ये लोग मिला देते हैं इसमें। दूसरा ये कि जो डस्ट वगैरह होती है उसके पार्टिकल्स हो गए, या जो ब्रिक्स होती है रेड ब्रिक्स जी, वगैरह, जी, जी, उसके जितने भी बुरादा निकलता है हाँ। तो वो मिक्स तो करते हैं ब्रिक्स एडल्ट्रेशन ब्रिक्स की बात कर रही हैं आप, वो तो घर की बुनियाद वगैरह में वो अभी मैंने इसमें इस पे प्रोग्राम ये भी सिर्फ- किया था, तो वो तो हम घर वगैरह बनाने के लिए, तो ये तो फिर हेल्थ वाइज तो बिल्कुल नहीं नहीं, ये तो समझे बिल्कुल जहर है फिर अनफिट ये। है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए तो बिल्कुल अनफिट है। अगर ये रेड चिलीज बना रहे हैं तो उसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं, नेचुरली होते हैं, ठीक तो है। उसकी एक क्वांटिटी होती है कि उसको रिमूव किया जाता है, कम किया जाता है। सही। लेकिन ये जो लोकली बनाते हैं ना, तो फिर जो प्रेगनेंसी वाली औरतें होती हैं, जिनके पेट में बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी नुकसानदेह होती है, क्योंकि ये यहाँ पे तो कोई इनके पास लैब भी नहीं है ना, क्योंकि इनके पास लैब होनी चाहिए। जो भी चीज़ आप लोग बनाओ, आपके पास लैब है, टेस्टिंग क्या है? नहीं, ये हम फूड वाले आते हैं, असल में ये बंद पड़ा है काफ़ी टाइम से ये बंद है, नहीं तो ये फूड वाले हमारे पास आते हैं, फूड वाले ये बंद पड़ा है काफ़ी टाइम से। काफी टाइम से अगर बंद पड़ा है तो इसको आपने खुला रखा है, भी इसको खुले को आप पैक करके फिर कैसे हम आपको खिलाएंगे? के ऊपर देखिए एक बिल्कुल वो चलेगा, ये भाई, जगह पास में। सारी कीमती है, आप लेकिन यहाँ पे इस टाइम काम ये जगह, अच्छा वो जो जगह आप कह रहे हैं जगह ये किसकी है? इस्तेमाल में ये मसाले किसके हैं? मतलब कौन इस जगह को ओन अभी कर वो रहा है? है नहीं ना इधर, कहाँ पर है? वो मुझे नहीं पता, ये तो उसको छोड़ के आप- भागे में वो। नहीं, काफी छोड़ टाइम के से। कैसे भागे में? अब ये चीजें तो ऐसा लग रहा है फ्रेश बनी हुई। छत की कंडीशन प्लस जाले, जाले अगर आप देखिए, जाले भी कॉरिडोर्स के जाले आप देख सकते हैं। जी उसके अलावा ये जो स्टोर कर रहे हैं वो कंडीशन देखिए, क्या मक्खियाँ हैं। बिल्कुल, अभी मैं वो भी दिखाऊंगी। अच्छा, एक चीज जो मुझे काफी देर से खटक रही है, वो आटे की फैक्ट्री के अंदर ये मसाले की फैक्ट्री का क्या काम? ये मसाले, तो इसका मतलब है वहां का भूसा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है मसाले के लिए। बिल्कुल इस्तेमाल होता है पानी में, वहाँ का जो भूसा है ना वो इसमें इस्तेमाल। ये देखें यहाँ पे जिन्होंने भूसा इस्तेमाल किया हुआ है, जी और यहाँ इस चीज़ के अंदर आप देखें यहाँ पे जिन्होंने भूसा इस्तेमाल बिल्कुल, इसमें मिर्चें नहीं है, वरना खड़ा होना मुश्किल होता। बिल्कुल सही है। ये देखिए आपको पता लग जाएगा, कोई स्मेल नहीं, बस इन्होंने रेड ब्रिक्स का कलर डाला हुआ है। इंडस्ट्रियल कलर इस्तेमाल करते हैं, जो हम कपड़ों को रंग करने के लिए कलर इस्तेमाल करते जी हैं, जी, ये वही कलर यहाँ पे लेके मिला के इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए इनका कलर इधर खड़ा होगा, वो मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। सही है। और साथ ही मैंने भी छुरी मंगवाई है, इसको हम पैकेट्स को देखेंगे कि इसमें कौन सा सामान किस तरह से जो है ये स्टोर किया है इन्होंने, और किस तरह से मिक्सिंग करते हैं, बनाने का क्या तरीका होता है इनका। अच्छा, लेकिन सर पहले ये देख लें इसमें क्या है, भूसा किसमें है? भूसा सबने भरा हुआ है। टैग और इस तरह का टेक्सचर आ रहा है तो उन्होंने बुरादा मिक्स किया है, एडल्ट्रेशन उम्मीद है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इनके खिलाफ क्या आप लोग वो करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? अभी हम इनका सारा जो रॉ मटेरियल है वो हम स्टार्ट करेंगे। डिस्कार्ड, ओके, पहले ठीक है। इनकी सस्पेंड करेंगे पूरी ठीक। कंपनी को। सस्पेंड के बाद जो भी इनका मटेरियल है, जो भी इन्होंने फिनिशिंग गुड बनाई हुई है, पूरे को स्टार्ट करेंगे। सही, ठीक और है। इनको जो है वो पेनलाइज भी करेंगे क्वालिटी प्रोडक्शन। मशीन प्रोडक्ट एक्ट के तहत हम उनको पेनलाइज करेंगे और प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, और जो भी इनका मटेरियल है। अच्छा, अभी ये सर्टिफिकेट का कह रहे थे कि सर्टिफिकेट इनके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इनसे पूछा एग्जैक्टली लाइसेंस इनके पास अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या किया जाता है? इतनी बड़ी फैक्ट्री आप ऐसा रन कर रहे हैं विदाउट एनी लाइसेंस? लाइसेंस का ऐसी बोर्ड है, इनके पास फूड अथॉरिटी का लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि सिर्फ फूड अथॉरिटी इसका भी क्षेत्र में किसी को भी लाइसेंस नहीं। मिर्चों में बुरादा या फिर चौकर रंग, थोड़ी सी मिर्च और डाला जाता है पेट्रोल कलर और हो गया तैयार सुर्ख पाउडर। मिलावट तो की ही सही, लेकिन वो जायका अब आएगा कैसे? इस जायके को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तेजाब, कभी सल्फ्यूरिक एसिड और कभी एजिलिक एसिड।
बाजार में मुख्तलिफ कीमत पर फरोख्त होने वाली मिर्चों की यही वजह है, जो जितना मुनाफा कमाना चाहता है वो उतनी ही ज्यादा मिलावट करवा लेता है। इससे मिलावट के खिलाफ किए जाने वाला ग्रैंड ऑपरेशन अभी जारी है। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। ये है जहर और मिलावट का इंतजाम। और इस तरह का टेक्सचर आ रहा है तो उन्होंने ज़्यादा ये देखिए यहाँ पे ये पूरी गंदगी, ये देखिए ये गटर, पिसा हुआ धनिया है और यहीं से निकल के एक छिपकली ऊपर की तरफ गई है। ये देखिए कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में खुफिया कारखाने बनाए गए हैं, जहां मनों के हिसाब से नहीं बल्कि टनों के हिसाब से रोजाना मिलावट ज़दा मिर्चें तैयार हो रही हैं। इत्तला थी कि एक फैक्ट्री में मिर्चों में भूसा रंग और तेजाब मिलाया जा रहा है। सरकारी इदारे तक खुलेआम के जरिए ये इत्तला पहुंचाई गई और फिर यहाँ शुरू हुआ एक ग्रैंड ऑपरेशन। इस फैक्ट्री में बनने वाले बहुत से मसाला जात की हालत देखकर दिल रोने लगा कि अवाम क्या खा रही है। यहाँ फ्लोर मिल्स के फुजला में से निकाले जाने वाला भूसा तेजाब से ट्रीट करने के बाद इसे रंग की मिर्चों में मिलाया जा रहा था। यही वजह है कि अब लाल मिर्चों में पहले जैसी तेजी क्यों नहीं है कि मिर्चों में मिर्च नहीं बल्कि फ्लोर मिल्स का फुजला है। आप खुद ही देख लीजिए। ये वो मसाला है जो हम अमूमन अचार में इस्तेमाल करते हैं या फिर घर में कढ़ाई गोश्त वगैरह में इस्तेमाल होता है। जितने भी स्पाइसेस वगैरह ये क्या करते हैं ना, मार्केट में अच्छी करते हैं, अंदर मुश्किल हो लेकिन ये अपनी पैकिंग जो है ना वो अच्छी करते हैं। फिनिश गुड इनका अच्छा होता है तो वो सब टेस्ट मिलते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। ये नहीं पता कि रॉ मटेरियल इनका जो है या किन किन मराहिल से होकर वो आवाम तक पहुँच रहा है। दरअसल रखा हुआ ही बिल्कुल अनहाइजेनिक तरीके से जी। और ये अच्छा ये मैं छुरी इधर रखूँ। ये अच्छा इसी में से नाज़रीन ये भी निकला है, ये भी बरामद हुआ इनकी बोरी। ये नट्स भी इसमें से निकल रहे हैं। ये देखिए सारे स्पाइसेस में बिल्कुल वेस्ट होता है ना, सफाई। तो इसका मतलब जो भी इन्होंने मसाला इसमें मिक्स किया हुआ है बगैर देखे हुए जो चीज हाथ में आई इन्होंने मिलाई है इसमें। जो भी वेस्ट उनको मिला है ना, जी ये देखिए ये कचरा है, ये देखें ये प्लास्टिक एग्जैक्टली बिल्कुल। ये देखिए जो बोरियों की प्लास्टिक वगैरह है वो सारी मिक्स। ये जो अमूमन हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये वो चीज़ है। और हम अगर लाल मिर्च अगर हम घर में थोड़ा सा डब्बा भी खोलते हैं ओरिजिनल होती तो फौरन छीके लगती है, लेकिन वो चीज़ हमें हालांकि कितने मसाले पड़े हुए हैं। उसकी ऑर्डर ही ऐसी होती है कि वो फ़ौरन जो है ना स्मेल करते ही पता चल जाता है कि आपको चिलीज़ में आप मतलब काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो चिलीज़ की कोई स्मेल ही नहीं आ रही है। आपकी ये स्टेटमेंट है, एक सेकंड, आपकी ये स्टेटमेंट आप ये कह रहे हैं कि ये जगह आपकी है लेकिन मसाले किसी और के, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो आप अपने इस तरह आपने जगह किसी को दे दी और इस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है और आप यहाँ पर हैं, ये अभी आप आया यहाँ पे मौजूद हैं, तो जी। फिर इस चीज़ पे मैं कैसे यकीन करूँ कि ये जगह आपकी नहीं है? लेकिन सिस्टर ये मैं उठवा ये- देता हूँ, वापस ये उठवा चीज़ें देता हूँ आप- सारा। ये चीज़ जिस तो बंदे आप का है नहीं अभी कर उसको रहे। कॉल करता हूँ। ये वो दुकान है उनकी नहीं, उनकी दुकान है, दुकान है इधर पीछे मार्केट में। आप देखें ये अगर आप कैमरा के करीब हो तो ये देखें क्या क्या डाल रहे हैं। ये गंदम के दाने हैं, ये देखें। और मैंने आपको कोकोनट्स के नट्स के पार्ट्स जी, दिखाए, नट्स के भी मिले नट्स हैं के और पार्ट्स साथ दिखाए, में प्लास्टिक बोरी के पार्ट्स प्लास्टिक प्लास्टिक exactly पार्ट्स बिल्कुल। दिखाए। उसके अलावा मैंने आपको मिट्टी के पोर्शंस दिखाए। एक हफ्ते में आप इतने ज़्यादा इस काम में वो हो गए, एक्सपर्ट हो गए कि आपने मिक्सिंग नहीं, पहले हम करते थे, लेकिन मैं चला गया था, यहाँ नहीं था, पाकिस्तान से बाहर दुबई चला गया था, फिर वहाँ से वापस आया हूँ। तो अभी एक हफ्ता हुआ है ये स्टार्ट किया है। ये आप इसकी कंडीशन देख के आपको आइडिया हो रहा होगा, क्योंकि ये पोजीशन सारी मशीनों की आप देखो बंद वाली पोजीशन है सारी मशीनों ये की। बताइए इसकी आपके वर्कर्स हैं, हेल्पर्स वगैरह, कौन इसको मिक्सिंग कौन करता है? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं है ना, काम ही बंद है। मसाला कौन, ये कब बना, ये सारी चीजें कब बनी? 1 वीक हुआ है इसको। एक हफ्ता हुआ है। इसका सारा मिक्सिंग किसने की है? आपने तो जाहिर अकेले नहीं, ये क्योंकि तो आपके पीसा कारीगर ये होंगे तो ना, पीसा वर्कर्स सीधा होंगे। सीधा आपके सामने है। आप इसको लेबोरेटरी करवा लें, बिल्कुल प्योर है ये।
ये अच्छा, तैयार प्योर नहीं आपकी है। बात मैं मान लेती हूँ प्योर है, लेकिन आप मुझे बताइए, हम घरों में जो मसाले इस्तेमाल करते हैं उसको प्रॉपर डब्बों में रखा जाता है, जी, सही जी। है? आप ये इस तरह से आप अपने वो घर में बड़ी बड़ी इस्तेमाल कंपनियां करेंगे? होती हैं, उनका घर सिस्टम की और मैं होता बात कर है। रही हूँ, जी मैं जी घर के मसालों की जी बात कर रही जी हूँ। घर में हम कभी भी इस तरह से जमीन पे रखी हुई चीज नहीं। नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप ये बताइए कि ये चीज सही है? नहीं नहीं, ये गलत है। हम इसको सफाई वगैरह का पूरा सिस्टम करेंगे अभी, और हाइजीनिकली बिल्कुल जितनी मतलब कर सकते हैं सफाई वो करेंगे। अभी कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं आप ये तो इधर मार्केट में ही जाता है, ये मार्केट जो है। ये देखिए मैडम, ये वो कलर है जैसे इंडस्ट्री से लिए जाते हैं, जो हम कपड़े रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों को ये देखिए बिल्कुल ये फूड कलर इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, सर्टिफिकेशन नंबर वगैरह? देखो भाई, फूड कलर नहीं है। फूड कलर होता है जिसके ऊपर फूड ग्रेड लिखा होता है। बिल्कुल, नंबर registration number होता होता है, है। उसके नंबर होता है। ये आप लोकली जूड़िया बाजार से लेकर आते हो, वो कलर है जो कि कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे क्या कलर है? इस्तेमाल करोगे। ये ये भी कलर्स हैं कपड़ों को रंग करने और रंग करने। ये देखिए। ये डाल देते हैं क्योंकि अच्छा। उसके साथ भी कोई सीड्स वगैरह, पपाया सीड्स होते हैं या कुछ भी, तो वो मिक्सिंग कर देते हैं और कलर कर देते हैं। इधर आ जाएंगे, ये आप इधर आ जाएं। अभी यहाँ इधर पढ़िए ना, इधर नहीं पढ़िए। नहीं, एक सेकंड देखें। अच्छा, ये नाज़रीन अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये मिक्सिंग नहीं कर रहे, गंदुम है, तो आप गंदुम की हालत देखिए ना, ये उसमें से मिली। आपने तो कहा कि गंदुम हम मिलावट नहीं कर रहे हैं। ये हम खुद के आटा घर के लिए भी यहीं पे पीसते हैं, इस मशीन के ऊपर। पीसने वाला आता है कि ये ये- बचा हुआ वेस्ट है। ये वेस्टेज है। ये वो तो ये सान के रखा होगा साइड में। ये देखिए, जो इसमें से मिला है वही गंदुम है। इसमें जो नहीं ये है, वो गंदुम है जो कि प्रॉपर एक नहीं, ये सही मेरा नहीं है, कंडीशन में। खुदा मेरा नहीं है। मैं आप जी जी अच्छा, इसकी बोरियां भी हैं यहाँ पे। ये सारी हालत है यहाँ पे। मसालों का काम हो रहा है, जो मिक्सिंग है, सारी मिलावट आपको दिखाई। और ये देखिए, ये करीब ही कचरे की हालत। आप देखिए, इस कचरे में कीड़े पड़े हुए, और यहाँ पे आटे का सारा काम चल रहा है। सही, जो सारा चॉकर्स वगैरह आपका निकल रहा है, जो मतलब एक आटा आपका निकल गया, जो सारा बुरादा बचा उसका सारे यहाँ पे पैकेट्स रखे हुए हैं, और वही बुरादा ये सारा मसालों में मसाले मिक्स में कर रहे हैं इस्तेमाल और कर उसमें ही कलर ऐड कर रहे हैं। पूरी फुल एडल्ट्रेशन चल रही है यहाँ पे। नाज़रीन ये देखिए, यहाँ पे ये पूरी गंदगी, ये देखिए ये गटर, और यहाँ पर अंदर जो बुरादा रखा है अभी हम वहाँ पे देखेंगे। नाज़रीन ये है जहर और मिलावट का इंतजाम। अच्छा नाज़रीन, ये आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे मिलावट का काम खुलेआम ये कर रहे हैं कि मसालों में उसका वेट बढ़ाने के लिए आटे का भूसा जो कि फेंकना होता है वो ये मसाले में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसका वेट ज़्यादा हो। अब ये जो है ये हज़ारों टनों के हिसाब से ये पैकिंग हुई हुई फाइनल, ये और ये तो बहुत कम है। अभी इसके पीछे, मेरे कैमरे के पीछे बहुत सारा ऐसा माल पड़ा हुआ है जो तकरीबन पैकिंग के मराहिल में है। वो पैक होने के बाद फिर ये क्या करेंगे कि आम दुकानों पे भेजेंगे, और फिर हम लोग इसको लेके, आप लेके इसको अच्छी ब्रांडिंग देके, हम इसको अच्छी पैकिंग देके इसको घरों में अपने इस्तेमाल करेंगे। और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि आजकल जिस तरह से मोहलिक बीमारियों में हर दूसरे घर में कोई ना कोई फर्द मुब्तला है, वो एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि हम बाज़ार के मसाले इस्तेमाल करते हैं, और वो बाज़ार के मसाले किस किस तरह से बन के, किन किन मराहिल से गुजर के वो बाज़ार तक, दुकानों तक आते हैं, फिर उसे हम पैसे दे के ख़रीद के अपने घर के खानों में इस्तेमाल करते हैं। मिर्चों की इतनी बड़ी मिकदार जो सामने आई, उससे साफ जाहिर था कि ये हमारे और आपके घरों तक लाजमी पहुंचती, लेकिन खुलेआम की काविशों से ऐसा नहीं हुआ और माफिया के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए गए।
शहर भर में इस वक्त बिकने वाला धनिया, इसकी भी एक अपनी ही अनोखी दास्तान है। धनिये में मिलावट तो आप लोगों ने सुनी होगी। आज धनिया गोरा करना और फिर इसे रंगने का अमल हम आपको दिखाएंगे खुलेआम। कॉफी और चॉकलेट की तरह दिखने वाला ये धनिया, जिसे के पहले ब्लीच किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है, इसके बाद पीला रंग मिलाकर धूप में इसे सुखाया जाता है। इस अमल को देखकर धनिये से नफरत हो जाए। इस अमल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये पिसा हुआ धनिया है और यहीं से निकल के एक छिपकली ऊपर की तरफ गई है। ये देखिए, ये खुला माल जिस तरह से पड़ा है, जो कि पैकिंग से पहले का मटेरियल है, खुला पड़ा है और इसमें से निकल के एक छिपकली ऊपर गई है। नाज़रीन, रिस्क का एहतराम सर आंखों पर, लेकिन इस वक्त जिस सामान के ऊपर मैं खड़ी हूँ, ये रिस्क नहीं है, ये जहर है, जो पैकिंग के बाद आप और हमारे घरों में आता है और इसे हम खानों में डाल के इस्तेमाल करते हैं। मिकदार में काले रंग का धनिया पकड़ा गया, जिसे देखकर अब कोई शख्स शायद ही इसे खरीदे। बल्गारिया से आने वाला ये धनिया इसी शक्ल में होता है, जिसे धोने के बाद इस काबिल इसे बनाया जाता है कि हम उसे खरीद सके। लेकिन इन लोगों को क्या ही परवाह, कोई जिए या मरे, इन्हें तो बस अपने धनिये बेचने से मतलब है। सफाई सुथराई तो दूर की बात, यहाँ गाय भैंसों को खिलाए जाने वाला चारा रंग कर धनिये में मिलाया जा रहा था। इस माफिया को लगाम डालना जरूरी है। सिंध फूड अथॉरिटी के फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर और इलाका SHO, खुसूसन डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध फूड अथॉरिटी के अहकामात पर टनों माल आवाम के मैदों तक पहुंचने से पहले ही तलब कर दिया गया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे फैक्ट्री में जिस तरह से मिलावट का काम हो रहा था, तो अब उन तमाम माल जिसमें मिलावट की गई है वो तमाम माल डिस्कार्ड कर रहे हैं। जी, ये किसके अहकामात पर आप ये सारी चीज़ें डिस्कार्ड करेंगे? ये सारे असल में जो है ना, सेक्शन नंबर 17 के तहत ये है कि जो भी आप लोगों को अडल्टेटेड मटेरियल मिलेगा उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। और ये डायरेक्टर ऑपरेशन के हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए सिंध फूड अथॉरिटी के तहत। जो भी सिंध फूड अथॉरिटी के रूल्स SOPs हैं, एक्ट हैं, कवानीन हैं, उनके तहत हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करें तमाम जिसमें कि माल में मिलावट हुई है और सील कर रहे हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध फूड अथॉरिटी के तहत, डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध फूड अथॉरिटी के ऑर्डर्स के तहत हम इसको डिस्कार्ड भी करेंगे और जो प्रोडक्शन है वो सस्पेंड भी करेंगे और इनके ऊपर एफआईआर करेंगे। नाज़रीन, ये पिसा हुआ धनिया है और यहीं से निकल के एक छिपकली ऊपर की तरफ गई है। ये देखिए, ये खुला माल जिस तरह से पड़ा है, जो कि पैकिंग से पहले का मटेरियल है, खुला पड़ा है और इसमें से निकल के एक छिपकली ऊपर गई है। नाज़रीन, आप मेरे अकब में जो देख रहे हैं, ये वो आटे की चक्की है जहाँ का भूसा जो ख़राब होता है वो मसालों में मिक्सिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो मसाले का वेट ज़्यादा हो। नाज़रीन, रिस्क का एहतराम सर आंखों पर, लेकिन इस वक्त जिस सामान के ऊपर मैं खड़ी हूँ, ये रिस्क नहीं है, ये जहर है, जो पैकिंग के बाद आप और हमारे घरों में आता है और इसे हम खानों में डाल के इस्तेमाल करते हैं।
डायरेक्टर ऑपरेशन सेंट फूड अथॉरिटी के अहकामात पर ये जो सामान है जो हमने फैक्ट्री से पकड़ा है जिसमें मिलावट की गई है, वो तमाम सामान हम यहाँ पे डिस्कार्ड करवा रहे हैं। नाज़रीन, अगर इसमें रिस्क का इतना सा भी जरा मौजूद होता तो शायद सबसे पहले इसको इस तरह से फेंकने के खिलाफ मैं खड़ी होती, लेकिन इसमें रिस्क नहीं। ये तमाम वो सामान है जो इंसानी जानों के लिए जहर है। खुलेआम को काफी अरसे से जो है शिकायत मौसूल होती थी। आज हमने सेंट फूड अथॉरिटी के साथ मिलके इस फैक्ट्री पे ऑपरेशन किया और इसका रिजल्ट आपके सामने है कि डायरेक्टर ऑपरेशंस ने इस तमाम सामान को, जिसमें कि हद से ज़्यादा मिलावट की गई, और तमाम चीज़ें आपके सामने है कि किस तरह से इसमें मिलावट की जा रही थी और किस तरह से वो तमाम सामान गंदगी के साथ फर्श पर फैला था। पैकिंग से पहले की तमाम सूरत हाल आपके सामने थी। वो तमाम सामान डायरेक्टर ऑपरेशन सेंट फूड अथॉरिटी के ऑर्डर्स पर ये डिस्कार्ड किया गया है, जो कि आपके सामने है। आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे इस तरह की चीज़? ऐसी गंदी चीज़ तो नहीं करेंगे, नुकसानकार चीज़ें नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात बताऊँ कि आपका जो ना ये जो खुलेआम का टीम है, मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ कि इसने हमारे मली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा फन, एक बहुत अच्छा जो ना ये काम किया। ये मिलावट करने वाली कंपनियों को बंद करवाना चाहिए। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है। खुलेआम की काविशें इसलिए हैं कि आवाम को खालिस खुराक मिल सके। महंगाई तो उरूज पर है ही और बीमारियां भी उरूज पर। यही वजह है कि मिलावट ज़दा अशिया, खुसूसन मसाले, खुलेआम ने कई टन मिलावट शुदा माल नदी में बहा दिया ताकि ये जहर मासूम आवाम तक ना पहुंच सके। हमने आज एक छोटी सी कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता सकें कि कंज्यूमर क्राइम किस तरह से उरूज पर है। इसी जज्बे के साथ अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे एक नई माफिया के खिलाफ। अपनी मेजबान दुरे शहवार और टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।